वायर के टुकड़े ले लिए हैं, एक इसमें ब्लैक है और एक ब्लू है और एक रेड कलर का वायर है। आप मान के चलो एक रेड कलर का वायर हो गया, ये हमने फेस बना लिया, ठीक है। ये ब्लू कलर का वायर हो गया, ये हमने इन्वर्टर का वायर बना लिया। और ये ब्लैक कलर का वायर है, ये हमने न्यूट्रल बना लिया, ठीक है। अगर इन्वर्टर का अलग से न्यूट्रल आता तो फिर 2 न्यूट्रल आते हैं, ठीक है ना। हमें लेकिन हमारा सिंगल सिर्फ फेस का वायर आया हुआ है, हम इन्वर्टर से सिर्फ एक ही वायर लेकर आए हैं इन्वर्टर का, सिर्फ वो भी फेस वाला वायर, वो न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ किस प्रकार आपको करने हैं। देखो दोस्तों, हमेशा एक बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, अगर आपको लाइट के कनेक्शन करने हैं या इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं दोनों, तो बिल्कुल उनके कनेक्शन बिल्कुल अलग तरीके से ही होते हैं। देखो जैसे हमारे लाइट में हमें अपने रूम के अंदर एक फ़ैन और 2 लाइट अगर हमें इन्वर्टर से देनी है, तो हमें उसके कनेक्शन देखो किस प्रकार करने हैं। ये मान के चलो ये हमारा जो स्विच है ये हमारा फ़ैन का है, और ये 2 हमें लाइट देनी है। एक हमारी ट्यूबलाइट का हो गया और एक हम नाइट बल्ब जो बोलते हैं कुछ कभी कर लेते हैं इन्वर्टर से, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट हो गए, और एक हमें सॉकेट देना है अपना इन्वर्टर से, इसमें 2 सॉकेट हैं। एक हमें लाइट से देना है, कुछ हमें पावर के पॉइंट वगैरह चलाना पड़ जाए, कुछ भी लोड वगैरह चलाना पड़ जाए तो एक हमें लाइट से रखना है, और एक हमें अपने मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए या छोटा मोटा कुछ भी अलाउट वगैरह लगाने के लिए एक हमें इन्वर्टर से रखना है। तो हमें इस सॉकेट का ये इन्वर्टर किस प्रकार करने हैं, देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हमें ये 1 2 3 और एक 4, देखो ये सॉकेट, ये स्विच इस सॉकेट का हो गया, ये स्विच इस सॉकेट का हो गया, ये स्विच इस फैन रेगुलेटर का हो गया। हम डायरेक्ट रेगुलेटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऑन ऑफ के लिए स्विच देना पड़ता है। अगर बाई चांस हमारा रेगुलेटर ख़राब हो जाता है तो ये फुल स्पीड पर चलता रहेगा, ऑफ नहीं होगा, इसलिए हमें स्विच कंट्रोल के लिए लगाना पड़ता है, जिससे कि हम अपना स्विच द्वारा ऑन ऑफ इसको कर दें। देखो अगर हमें ये 1 2 3 और एक 4, हमें 4 पॉइंट इन्वर्टर से देने हैं, किस प्रकार करना है। तो देखो यहाँ ज़्यादा दूरी होगी इसलिए मैंने पूरा वायर नहीं छिला है, क्योंकि लोहे का बोर्ड होता है, अंदर लोहे का बॉक्स होता है, कभी उसमें टच हो जाए। हमें यहाँ इसकी एक पिन में लगाना है, हमने यहाँ इसकी एक पिन में लगा दिया, इन दोनों की एक पिन में लगाना है। अच्छे से आप देखते रहना, स्टेप आपसे छूट नहीं जाए। ये हमने लगा दिया। अब हमें ये सॉकेट भी देना है इन्वर्टर से ही। अब हमें क्या करना है, यहीं से ये वायर छीलना है, इसी में कनेक्ट कर देना है। ये हमने जोड़ लिया। अगर हमें और भी स्विच देने हैं तो ये इसका मतलब, यह मेरा कहने का मतलब, ये हमें इन्वर्टर की लाइन बिल्कुल अलग करनी है। हमें सिर्फ एक सॉकेट देना है, तो हमें इसकी नीचे वाले पिन में ये लगा देना है। अगर आपको स्विच और सॉकेट के कनेक्शन करने नहीं आते, स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने नहीं आते, ये लाइट के ये हमें इस पिन में लगाना है या इस पिन में लगाना, अगर आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्विच सॉकेट का कनेक्शन, स्विच बोर्ड का कनेक्शन हमें किस प्रकार करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, एक वीडियो के अलावा कोई आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़े, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया। अब ये हमें करने हैं लाइट के, यार मान के चलो एक रूम के अंदर हमें एक लाइट और लगी है और एक सॉकेट, हमें ये देने हैं लाइट से, तो हमें इसके कनेक्शन किस प्रकार करने हैं। हमें क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा छील लेना, मैंने ऑलरेडी पहले ही छील कर रख रखा है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए। ये दोनों इस प्रकार आपको नाप कर ये काट लेना है।
ठीक है, ये हमें फिर पेच अच्छे तरीके से आपको टाइट कर देना है जिससे कि ये स्पार्किंग नहीं ले। खास तौर से एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको लाइट के और इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं, ये हमें लाइट से देना है, इन्वर्टर से, तो इनकी लाइन बिल्कुल हमें अलग रखनी है। ऐसा मत कर देना कि लाइट का भी और इन्वर्टर के भी दोनों आपस में कभी आप जैसे कि कोई वायर का टुकड़ा लेकर आपस में सारे कनेक्ट नहीं कर दो। इन्वर्टर का भी वायर इसी के अंदर लगा दो, लाइट का भी वायर इसी के अंदर लगा दो। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपके स्विच बोर्ड में बहुत तगड़ा फॉल्ट हो सकता है। ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। अब देखो हमें क्या करना है, न्यूट्रल। देखो ये लाइट का हो गया, ये हमें इन्वर्टर का रखना है। न्यूट्रल दोनों को आपस में कॉमन करके आपको एक वायर निकाल देना है। कहीं से भी आप एक वायर निकाल दो। ठीक है, देखो मैंने ये एक न्यूट्रल ही कनेक्ट कर दिया है। अगर आपके इन्वर्टर का न्यूट्रल अलग आया हुआ है तो आपको फिर ये आपस में कनेक्ट नहीं करने हैं। फिर आपको लाइट का न्यूट्रल इसमें देना है, और जो हमने ये इन्वर्टर का करा है, इन्वर्टर का न्यूट्रल इसके अंदर देना है। वैसा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, चाहे इसमें आप इन्वर्टर का तो देखो लाइट में देना ही नहीं है, लेकिन लाइट का इन्वर्टर में दे सकते हो आप, इन्वर्टर का लाइट में नहीं दे सकते। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल जुड़ गया। अब हमें देना है इन्वर्टर की लाइन। इन्वर्टर की लाइन देखो हमने 1 2 3 4 ये 4 स्विच आपस में कनेक्ट करे हैं इन्वर्टर की लाइन के लिए। अब हमें ये इन्वर्टर का वायर इन चारों स्विच के अंदर किसी भी पिन में लगा देना है। ठीक है, मुझे यहाँ जगह दिख रही है, मैं यहाँ लगा देता हूँ। जहाँ भी आपको जगह दिखे, जहाँ आप आसानी से लगा दो, वहीं आपको इन्वर्टर का वायर लगा देना है। ठीक है, मैंने ये वायर अच्छे से टाइट कर दिया है। खास तौर से ध्यान रखना है, पेच अच्छे तरीके से आपको टाइट कर देना है। अब बचा हमारा फेस वायर। ठीक है, ये रेड कलर का फेस वायर। अब फेस वायर है ये लाइट का। अभी लाइट के तो हमने 2 ही पॉइंट करे हैं इसके अंदर। एक ये सॉकेट करा है जो इस स्विच से ऑन ऑफ इसका कंट्रोल होगा, और एक ये लाइट का करा है। अब हमें यहाँ भी किसी भी पिन में ये लगा देना है, चाहे इस पिन में लगा देना आप, चाहे इस पिन में लगा देना। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये देखो ये लाइट का है, ये इन्वर्टर का है। देखो इसकी लाइन देखो, यहाँ से यहाँ जुड़ा, यहाँ से यहाँ जुड़ा, यहाँ से यहाँ जुड़ा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं जुड़ रहा। देखो कि यहाँ से यहाँ नहीं जुड़ रहा, क्योंकि यहाँ तक हमारे इन्वर्टर की लाइन थी, अब यहाँ से हमारे लाइट की लाइन है, तो हमें ये आपस में कनेक्ट नहीं करने हैं गलती से भी। ठीक है, ये अब हमारे हो चुके हैं लाइट और इन्वर्टर के कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, और फैन का वायर देखो, ये एक तो स्विच में कनेक्ट हो ही गया ऑन ऑफ के लिए। इसमें जो हमारा एक फ़ैन का वायर है वो न्यूट्रल में जुड़ ही जाएगा यहाँ पर, चाहे लाइट का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। हमेशा 2 वायर आते हैं होल्डर में से, चाहे होल्डर हो चाहे किसी भी कुछ भी आइटम हो, आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, हमेशा उसकी 2 ही पिन होती हैं, 2 ही वो होते हैं। एक न्यूट्रल में चलता है और एक फेस में लगता है। न्यूट्रल तो आपको न्यूट्रल में जोड़ देना है, चाहे इधर जोड़ देना है, चाहे इधर जोड़ देना है। और फेस का वायर जो पंखे का हो गया, इस वायर में लग गया एक। ठीक है, एक यहाँ जुड़ गया, यहाँ से इसकी आउटपुट निकलती है जो इसे कंट्रोल में करता है स्पीड का। ठीक है, और यहाँ हमारे लाइट का एक लग गया वायर, ऐसे हमारे यहाँ लग गया एक वायर है कि ऐसे ही हमारा एक यहाँ लग गया वायर। ये हमारे इन्वर्टर के हो गए 1 2 3 4, ये हमारे 4 पॉइंट इन्वर्टर के हो गए, और ये हमारी 2 पॉइंट लाइट के हो गए। ठीक है दोस्तों, देखो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको देखो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ओके बाय, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।